वेलकम टू अमजद एकेडमी 10+2। तो मेरे प्यारे साथियों, आज से क्लास 10th का जो मैथ है एनसीईआरटी का रेगुलर अब चलेगा, कंटिन्यू वीडियो आप लोगों को मिलेगा। आज से स्टार्ट कर दिए। आज का हमारा फर्स्ट क्लास माना जाएगा, लेकिन ऑलरेडी मैंने रियल नंबर पढ़ा दिया, लेकिन फिर आज से ये सेकेंड चैप्टर से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। आज का ये जो क्लास होगा इंट्रोडक्शन का क्लास होगा। इसके बाद हम पार्ट बाय पार्ट एक्सरसाइज कराएंगे और आप पूरा कंटिन्यू देखिएगा। मैं बिल्कुल यूनिक तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा और आपको समझ में गारंटी है कि आ जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानें कि पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बहुपद। अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो पॉली का मतलब होता है बहु, नोमियल का मतलब है पद। यानी बहुत से जब पद होते हैं उसी को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए, एग्जाम्पल है P ऑफ x 6x² प्लस 8x प्लस में 2। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। ये भी क्या है? 7x² प्लस 9x प्लस 2। ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है, यानी बहुपद है। अगर मैं प्यारे बच्चों आपको बताने की कोशिश करूं कि एक पॉलिनोमियल में क्या क्या चीज़ हो सकता है, तो देखिए, एक होता है गुणांक। गुणांक का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या चाहे x² के साथ में हो चाहे x के साथ हो, जो भी संख्या होती है उसी को कहते हैं गुणांक, यानी कोफिशिएंट। मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं कि x² का गुणांक यहाँ पर क्या है, तो 6 बताओगे। क्या बताओगे? 6 बताओगे। लेकिन मैं फिर बोलूं कि x का गुणांक यहाँ पर क्या है, तो 8 है। यानी आपने यह समझिए गुणांक किसे कहते हैं। गुणांक का मतलब ये होता है जो चर राशि होते हैं, चाहे वो पावर वाला हो चाहे बे पावर वाला हो, उसके साथ जो भी संख्या होती है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। दूसरा होता है बहुपद की घात। बहुपद की घात जिसको हम इंग्लिश में डिग्री भी बोलते हैं, जो कि बहुत ही यह इंपॉर्टेंट होता है और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से यह एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि दिए गए बहुपद में बताइए कि इसका घात क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, घात का मतलब अगर बहुपद में पूछ देता है तो समझना है कि जो बहुपद में जो हाईएस्ट पावर होता है, जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जो हाईएस्ट पावर होता है वही हमारा बहुपद का घात होगा। जैसे मैं बोलूँ कि P ऑफ x इक्वल टू में 6x² प्लस में 8x प्लस 2, इसमें घात क्या होगा, बहुपद का घात क्या होगा? तो आपको टारगेट करना है कि पावर सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ पर पावर सबसे बड़ा 2 है, तो हम बोल सकते हैं कि जो बहुपद का इसका घात होगा वो होगा आपका 2। यानी 2 यही क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? ये आपका डिग्री होगा। अगर मैं प्यारे साथियों अगर आपसे ये पूछूं कि 7x² माइनस प्लस में 9x प्लस 2, इसमें बहुपद की घात क्या है, तो आप बताओगे कि नहीं, ये जो 2 है ना, यही हमारा क्या है? बहुपद का घात होता है। यानी दिए गए बहुपद में जो अधिकतम पावर होता है वही हमारा क्या होता है? बहुपद का घात होता है। तो 2 क्या है? हमारा बहुपद का घात है। सच डेट मैंने एक और एग्जांपल लेने का प्रयास कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मान लो आपके पास है 8x³ प्लस में 7x² प्लस में 2x प्लस में 6 इक्वल टू 0। ये 0 ना दो, तो इसका मतलब अगर मैं आपसे प्रश्न बताऊं पूछूं तो क्या है ये x³ क्या है? अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं कि तुम बता दो कि इसके बहुपद का घात क्या होगा, तो आपको बताना है कि दिए गए बहुपद में जो हाईएस्ट पावर होता है वही हमारा बहुपद का घात होगा। यानी ये 3 जो क्या है, ये बहुपद का घात है, इसी को बोलते हैं डिग्री। तो आई होप आपको ये जो बहुपद के जो भी टर्म दिए होते हैं उन टर्म को आप समझ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है कि बहुपद का मानक रूप क्या है। मेरे प्यारे से बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना बहुत ही आप लोगों की जरूरत है। अगर आपसे कोई पूछे कि मेरे बच्चे खड़े हो जाओ, बहुपद का मानक रूप बताओ, तो आपको बताना है a0 प्लस में a1x प्लस में a2x के पावर 2 है प्लस में a3x पावर 3 प्लस में डॉट 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 प्लस में anx पावर n। यहाँ मेरे प्यारे से तो n का मतलब क्या होगा? यहाँ पर n का मतलब होता है नंबर्स, यानी 0 से लेकर हम कहाँ तक चले जाएंगे? 9 तक चले जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि अगर n की जगह पर 0 रखूँ तो क्या हो जाएगा? तो a0 x के पावर 0 हो जाएगा, अर्थात a हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। लेकिन इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई आपसे पूछता है कि बहुपद का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, तो आपको ये बता देना है। नेक्स्ट टॉपिक है कि कौन बहुपद नहीं है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें से पूछता है। तो ध्यान रखिए, एक यूनिक है, एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? यदि घात ऋणात्मक आ जाता है तो वह बहुपद नहीं होता है। कभी भी बहुपद में यदि आपका घात पावर
माइनस में आ गया तो कभी भी आपका बहुपद नहीं होगा। अगर मैं एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करूं तो आपका एग्जाम्पल ही है x+1/x, क्या यह बहुपद है? नहीं, बिल्कुल बहुपद नहीं। क्यों? इसको अगर खोलोगे तो x+x⁻⁻1 होगा। लेकिन हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि कभी भी बहुपद में जो घात होती है वो ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये बहुपद नहीं है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि y के पावर 5/2 है प्लस y+1, क्या ये बहुपद है? तो मैं बोलूंगा ये भी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पावर है ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में यदि पावर है वो भी बहुपद नहीं होता है। और घात में जो माइनस आ जाए पावर तो वही बहुपद नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या ये 2 बहुपद है? तो आप बिल्कुल आंसर दोगे हाँ जी सर ये तो 2 तो बहुपद है। अब बोलोगे कैसे? देखो 2x पावर में कुछ नहीं है तो 0, तो 2x के पावर कभी भी यदि किसी संख्या के पावर में 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो 2 × 1 = 2। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो घात है यह पॉजिटिव है। ये क्या है? पॉजिटिव है। तो हम बोल सकते हैं कि 2 क्या है? यह आपका पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? ये होते हैं बहुपद। आई होप आप ये भी बात को समझ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक देखिए कह रहा है क्या? 7x² + 8x³ + 9x⁴ + 7x+8। ये जो हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों बहुत से बच्चे जब इसका भाग करते हैं ना तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले कभी भी भाग करना है मेरे पास, चाहे वो भाजी हो चाहे वो भाजक हो, पहले आपको इसको अवरोही क्रम में सजाना होता है। अब अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। अब घटते क्रम का मतलब क्या हुआ कि जो हाईएस्ट पावर है वहां से स्टार्ट करना है, लोवेस्ट पावर में जाना है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड रूप में देखूं मेरे प्यारे साथियों तो कैसे होगा? सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 9x⁴ है, तो पहले इसको लिख लो 9x⁴ लिख लिए। अब इससे एक कम कर देंगे तो 8x⁴ प्लस इससे एक कम कर देंगे तो 7x⁴ प्लस इससे एक कम करेंगे तो 7x प्लस में 8। तो ये जो आपका होता है यही होता है आपका स्टैंडर्ड रूप, यही होता है बहुपद लिखने का तरीका। यदि आप बहुपद लिखने के तरीकों को समझ गए तो मेरे प्यारे साथी कभी भी अगर आप भाग करेंगे ना बहुपद से रिलेटेड तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं है। क्योंकि बेसिकली बच्चों को यही बात ध्यान में नहीं रहता है और वे अल्टर कर बैठते हैं और कहते हैं मुझे बहुपद समझ में नहीं आता है, मुझे भाग बनाने ढंग नहीं आता है। मेरे प्यारे साथी हर चीज़ मैं एक एक बात को आपको बताते चलूँगा। तो आई होप आप ये भी समझ गए कि कभी भी आपको भाग करना है तो उसको हमेशा अवरोही क्रम में सजाते हैं, अर्थात सबसे पहले हाईएस्ट पावर को लिखते हैं, उसके बाद उससे कम एक कम, फिर उससे एक कम, फिर उससे कम, यानी हम लोएस्ट पावर अर्थात अक्षर तक हम चले जाते हैं, जैसा कि मैंने यहां पर किया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो आई होप प्यारे साथियों मैंने जितने भी 4 टॉपिक को बताया था आपको समझ में आया होगा। और 5वां हमारा टॉपिक है कि बहुपदों का वर्गीकरण। जब भी आपको आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स तो उसको हम पद के आधार पर कहते हैं। किसके आधार पर कहते हैं बहुपद को बांटते हैं? मेरे प्यारे साथियों पद के आधार पर बांटते हैं। ओके, तो देखिए कितने पद पढ़े? 4 प्रकार के पद पढ़ेंगे। ठीक है, पहला एक पदी बहुपद, इसका एग्जाम्पल वैसे बहुपद जिसमें ओनली वन एक बहुपद हो, मतलब एक ही पद हो, उसी को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? एक पदी बहुपद। जैसे मैंने बोला 2 या 2x या 3 या 3x। अब बहुत से बच्चा कहेगा अरे सर ये 2 क्या बहुपद है? बिल्कुल बहुपद है। बोलोगे कैसे? तो 2 को ऐसे 2x और पावर में कुछ नहीं है तो इसको हम 0 लिख सकते हैं। तो ये क्या है? इस एक पदी बहुपद है। इसमें कितने पद है? ओनली वन पद है। यहाँ पर एक पद है, यहाँ पर एक पद है, यहाँ पर एक पद है, यहाँ पर एक पद है। तो इस प्रकार के बहुपद को हम क्या बोलते हैं? एक पदी बहुपद। द्विपदी बहुपद तो वैसे बहुपद जिसमें 2 पद हो। कितने पद हो? 2 पद हो, उसी को बोलते हैं द्विपदी बहुपद। जैसे मैंने बोला 2x प्लस में 3, या ऐसे बोलूँ मैं 3x² प्लस में 6x, है ना? ये सारे के सारे क्या है? ये आपका द्विपदी बहुपद है। मैंने बोला 8x प्लस में 5, ये क्या है? द्विपदी बहुपद है। मैं बोला तो 7x + 8, ये क्या है? ये सारे के सारे द्विपदी बहुपद, यानी वैसे बहुपद जिसमें 2 पद हो, ओनली वन 2 पद होता है, उसी को हम बोलते हैं द्विपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या है? तो वैसे बहुपद जिसमें 3 पद हो, जैसे हमने बोला 6x² प्लस में 7x प्लस में 8, ये क्या है? त्रिपदी बहुपद है। मैंने बोला कि 8x² प्लस में 6x प्लस में 5, ये क्या है? त्रिपदी बहुपद है। कैसे हुए? तो देखो
1 2 3 कितने पद हो गए? 3 पद हुआ कि नहीं हुआ? चलिए 1 2 3 कितने पद हुआ? 3 पद हुआ कि नहीं? तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। अब एक आता है शून्य बहुपद क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। मैंने थंबनेल में क्या बताया? बेसिक टू एडवांस, बेसिक भी बताऊंगा और एडवांस लेवल तक मैं आपको पहुंचाऊंगा। यानी जो एरी है ना, एरी से लेकर चोटी तक मैं पहुंचाने वाला हूं। आपको कोई भी नहीं डरा सकता मैथ में, मैं आपको एकदम मैथ में स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। तो देखो ये जो है ना शून्य बहुपद, ये क्या होता है? ध्यान से सुनना, शून्य बहुपद क्या होता है? शून्य बहुपद क्या होता है? देखो जैसे हमने लगा 0x के स्क्वायर प्लस में 0x प्लस में 0, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? शून्य बहुपद होते हैं। यानी वैसे बहुपद जिसके कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 0 होना चाहिए। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 0 है। यानी ऐसे समझो कि जिस बहुपद में सारे के सारे जो वास्तविक संख्या होती है वो अगर शून्य है तो उसी को हम बोलते हैं शून्य बहुपद। क्लियर? आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। जब भी आपको टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की बात आता है तो मेरे प्यारे साथियों उसको बहुपद को घात के आधार पर बांटा जाता है। और बेसिकली आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ में या और भी अदर भी पब्लिकेशन के मैथ आप पढ़ेगा तो बेसिकली आपको 4 ही प्रकार के 4 घाती बहुपद ही पढ़ना है। एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद और चतुर्घाती बहुपद। अब हम समझेंगे एक घाती बहुपद क्या है। मैं आपसे बोलूं कि 2x प्लस में 3, तो मेरे प्यारे साथियों ये क्या है? एक घाती बहुपद है। अब कैसे कहोगे? तो देखो x के पावर में क्या है? कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1। जब जिसका पावर 1 हो गया तो उसको हम बोलेंगे एक घाती बहुपद। ओके, अगर मैं बोलूं 6x प्लस में 5 तो ये क्या है? एक घाती बहुपद है। क्यों? क्योंकि x के जो पावर है ना वो 1 है, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं एक घाती बहुपद। नेक्स्ट है द्विघाती बहुपद। क्या होते हैं मेरे प्यारे साथियों? तो वैसे बहुपद जिसके पावर जो होने चाहिए बहुपद में हाईएस्ट जो पावर होते हैं वो 2 होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला 2x के स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 3, ये क्या है? द्विघाती बहुपद है। अब बोलोगे कैसे? तो ध्यान से सुना, इस बहुपद में जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है? 2 है। तो जब हाईएस्ट पावर 2 है तो इसीलिए तो हम प्यारे साथ इसको बोलते हैं द्विघाती बहुपद। अब आते हैं त्रिघाती बहुपद। क्या होते हैं? तो वैसे बहुपद जिसके हाईएस्ट पावर 3 हो, सच डेट मैंने बोला 3x के पावर क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 7, तो मेरे प्यारे साथियों क्या है? त्रिघाती बहुपद है। आपको देखकर पता चला होगा कि हाँ इस बहुपद में जो हाईएस्ट पावर है वह 3 है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो बहुपद दिया गया है ये त्रिघाती बहुपद है। अब हम जानेंगे चतुर्घाती बहुपद क्या होता है। तो चतुर्घाती बहुपद वैसे बहुपद को कहा जाता है जिसके हाईएस्ट पावर 4 हो, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या हो? 4 हो, इसीलिए उसे क्या बोल सकती है? चतुर्घाती बहुपद। जैसे मैंने बोला 4x के पावर 4 प्लस में 3x के पावर क्यूब प्लस में 2x के पावर स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 8, तो इस बहुपद में अगर देखोगे तो मेरे प्यारे साथियों जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि क्या है? चतुर्घाती बहुपद है। अब बात ये आता है कि घात से संबंधित बहुपद हम क्यों पढ़ेंगे? तो मेरे प्यारे साथियों ये इसलिए पढ़ा जाता है शून्य निकालने के लिए। आपको एक मैं ट्रिक या ऐसे समझो मैं एक आपको जरी देने वाला हूँ। वो जरी क्या है? ध्यान देना कि कभी भी आपसे कोई पूछता है कि आपको मान लो एक घाती बहुपद दिया है तो इसका शून्य कितना निकलेगा? तो जितना घात रहेगा ना उतना ही शून्य निकलेगा। यदि बहुपद में एक घात है ना तो उसका शून्यकों की संख्या 1 होगी। यदि बहुपद में 2 घात है ना तो उसकी शून्यकों की संख्या 2 होगी। यदि बहुपद में 3 घात है ना तो उसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। यदि बहुपद की घातों की संख्या 4 है तो उसकी शून्यकों की संख्या कितनी हुई? 4 होगी। अर्थात जितना पावर होता है उतना ही शून्यक होता है। यदि बहुपद की घातों की संख्या n है तो हम बोल सकते हैं कि उनकी शून्यकों की संख्या जो होगी वह n होगी। उसी बात को मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश किया हूँ और आप लोगों को समझाने की भी कोशिश किया हूँ। यदि घात n है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे साथियों? n होगी। जैसे मैंने बोला कि यदि घात 1 है तो उसकी शून्यकों की संख्या 1 होगी। यदि घात 2 है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा।
तो आई होप मैंने जितना चीज़ बताया आपको बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। अब जो हम 7वां टॉपिक करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे साथियों, एक्सरसाइज 2.1 का। यदि आप इस बेसिक को समझ जाते, इस बेसिक क्लास में इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप एक्सरसाइज जब करेंगे ना तो एकदम हलवा लगेगा आपको, वाह बहुत इजी है। तो देखिए इसके बारे में हम क्या समझें। परवलय क्या है, इसकी सहायता से शून्य कैसे निकाली थी। तो मेरे साथियों परवलय क्या है, तो ऐसी जो रेखा ऐसे चलती है ना ट्रेनिमेरी, इसको बोलते हैं परवलय। अब इससे शून्य कैसे निकाल जाता है, तो ये जो परवलय है जहां एक्स अक्ष पर कट करता है वह सारे के सारे बिंदु क्या होता है, आपका शून्य होता है। जैसे मैं बताऊं कि देखो ये क्या है, ये वाला जो साइड होता है ऑरिजेंटल जो लाइन होती है वो एक्स अक्ष होता है, ये जो वर्टिकल लाइन होते हैं वो क्या वाई अक्ष होता है। तो इस एक्स अक्ष पर परवलय जहां जहां काटा हुआ है, जिस जिस बिंदु पर काटा हुआ है वो सारे के सारे बिंदु क्या होगा, आपका शून्य होगा। देखो ये एक्स अक्ष पर यहाँ पर काटा है तो 1 शून्य हुआ, यहाँ पर भी काटा हुआ है तो 2 शून्य हुआ, यहाँ पर काटा हुआ 3 शून्य होगा, यहाँ पर काटा हुआ है 4 शून्य होगा, यहाँ पर काटा हुआ 5 शून्य हो गए। यानी अगर मैं बोलूँ कि एक कुल शून्य की संख्या इसमें कितनी है, तो कुल शून्य की जो संख्या है मेरे प्यारे साथियों वह कितना है, तो इसमें कुल शून्य की संख्या जो है ना वह कितना है मेरे प्यारे साथियों, वो है आपको 5। अगर मैं एक और एग्जाम्पल से आपको बताने की कोशिश करूँ, मान लो ऐसे है गया, हमने एग्जाम्पल लिए ई एक्स हो गया, ई एक्स डैश हो गया, ई वाई हो गया, वाई डैश है, ऐसा परवलय काट दिया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, तो एक्स अक्ष पर जितना काटता है, जितना बिंदु हमको मिलेगा वह सारे के सारे क्या होंगे, शून्यक होंगे। जैसे यहाँ पर एक्स अक्ष पर ही काटा है, यहाँ पर भी काटा हुआ है, यहाँ पर भी काटा हुआ है, यहाँ पर भी काटा हुआ है, तो हम बता सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये सारे कितने, ये सब के सब क्या है, शून्यक हैं। 1 2 3 4, ये 4 क्या है, इस आकृति के आकृति नंबर 2 समझ लीजिए, इस आकृति के क्या है, शून्यक है, और शून्य की संख्या कितनी है, 4 है। आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अब चलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है बहुपद के शून्य, यानी शून्यकों के गुणांकों में क्या संबंध है। मेरे प्यारे साथियों इस चीज को जानना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर 3 या 4 मार्क्स के इससे संबंधित प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो चलिए पहले इसको हम समझते हैं क्या है। द्विघाती बहुपद के लिए शून्यों की संख्या कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, वो होता है 2, जिसका नाम है अल्फा और बीटा। क्या नाम है मेरे साथियों, अल्फा और बीटा। तो इनका संबंध क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल में होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल में होता है c/a। अब बात आता है कि याद कैसे रखें। तो मेरे प्यारे साथियों मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ। वो ट्रिक क्या है, कभी भी हर में आपको a लिखना है और ये जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। b हमेशा आपको नेगेटिव लिखना है, c आपको हमेशा पॉजिटिव देना है और d भी हमेशा आपको नेगेटिव देना है। समझ में आ गया। अब आएगा हम कैसे समझेंगे। देखो मैं इसको याद करने का ट्रिक बताता हूँ। कैसे ट्रिक बताता हूँ, यदि आपको कहीं पर दिखा अल्फा प्लस में बीटा, तो आप ऐसे समझिए a और b, तो a और b यहाँ पर b है ना, तो यहाँ पर उतार दो b। हमेशा हर में a लिखना है, हमेशा हर में क्या लिखना है, a। अब मैंने बताया था कि साइन कैसे समझोगे कि b पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो बस एक बात याद कर लेना, कभी भी गुणांकों के संबंधों के बारे में कभी भी इस तरीके से आ जाए तो एक बात गांठ रखना कि b हमेशा नेगेटिव आएगा, a हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है -b/a। क्या आप याद कर किए, क्या आपको ये बात समझ में नहीं आएगा, क्या आपको रटना है, बिल्कुल नहीं रटना है। दूसरा इसका होता है, पहला हो गया, दूसरा इसका होता है कि अल्फा प्लस में अल्फा इंटू में बीटा इक्वल कैसे याद करोगे। तो देखो a गुणे b, तो दूसरा क्या होगा c, तो लिख दो c/, हमेशा हर में a, c हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले आपको अभी बताया है, और a हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका भी फॉर्मूला क्या आपको ध्यान में आएगा कि नहीं, क्या आपको रटना है फॉर्मूला, बिल्कुल नहीं रटना है। ठीक उसी प्रकार यदि त्रिघाती बहुपद है, यदि त्रिघाती बहुपद है मेरे प्यारे साथियों, तो इसमें कितने शून्यक निकलेंगे, 3 शून्यक नहीं, जितना घात उतना शून्यक। तो इसका नाम है अल्फा, बीटा और गामा। अब इनका भी संबंध होता है, इनका भी संबंध होता है। कैसे याद करोगे, देखो मानो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो
ए प्लस बी प्लस सी, तो जब भी प्लस के फॉर्मेट में आए तो पहले वाला ही चीज याद कर लेना है, होगा माइनस बी अपॉन में ए। दूसरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जब भी है तो ए इंटू बी इंटू सी, तो तीसरा क्या हो जाएगा डी, तो डी बाई एल लिख देना है। और हमने बताया कि डी का साइन क्या देना है मेरे प्यारे साथियों, डी का साइन नेगेटिव देना है, तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया और ए हमेशा पॉजिटिव और ए हमेशा हर में ही रहेगा। बस ये गांठ बात के रखना कि ए हमेशा हर में रहे, चाहे वह द्विघाती बहुपद के लिए हो चाहे वह त्रिघाती बहुपद के लिए हो। अगर इसका तीसरा होता है, तीसरा क्या होता है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, समझ में, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा गामा अल्फा। तो इसको फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान से सुना, ये होगा आपका सी अपॉन में ए। क्या होगा, सी अपॉन ए, सी हमेशा पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव। तो क्या अब आपको समझ में आया कि नहीं, कि ये रटना था, क्या बोलो ये फॉर्मूला रटना था? बिल्कुल नहीं रटना है, बस मैंने जो चीज़ बताया एक बार और रिवाइज कर लेना, बिल्कुल 100% आपको समझ में आएगा। अब हम चलिए आप नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की जो इंट्रोडक्शन क्लास का जो लास्ट टॉपिक अब हम करने वाले हैं वो क्या है, चलिए इसको हम समझते हैं। यदि शून्य दिया है तो मेरे प्यारे साथियों, आज की जो इस इंट्रोडक्शन क्लास का लास्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो क्या है, चलिए उसको समझते हैं। यदि शून्य दिया है तो बहुपद कैसे निकालें, और ये जो होता है ना 2 या 3 मार्क्स हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हर साल पूछता है। तो क्या है, यदि 2 शून्य के दिया रहे अल्फा और बीटा तो बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला है, ये रामबाण फॉर्मूला है, ये कोई आम फॉर्मूला नहीं है, ये रामबाण फॉर्मूला है। यह है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। इस बात को आपको मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना है। जब मैं इस प्रकार के प्रश्न को कराऊंगा तो आपसे मैं पूछूंगा कि बताओ अल्फा और बीटा अगर दिया है तो उसका बहुपद कैसे निकालोगे, तो आपको झट से कमेंट बॉक्स में लिखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब दूसरा क्या है, यदि 3 शून्य के दिया रहे तब, यदि अल्फा बीटा और गामा दिया रहे तो हम बहुपद कैसे निकालेंगे, तो इसका भी मेरे प्यारे साथियों रामबाण तरीका है, रामबाण उपाय है, रामबाण ट्रिक है। वह ट्रिक क्या है, वह यह है एक्स क्यू माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये जो फॉर्मूला है मेरे प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है। कब, जब मैं पूछूंगा कि अल्फा बीटा और गामा शून्य के दिया हुआ है, आपको बहुपद ज्ञात करना है, तो कौन सा फॉर्मूला लिखोगे, ये वाला फॉर्मूला लिखोगे। जब मैं पूछूंगा कि अल्फा और बीटा दिया है तो आपको बहुपद निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला बताओगे मेरे प्यारे साथियों, ये वाला फॉर्मूला बताओगे। तो मेरे प्यारे साथियों आज का वीडियो कैसे लगा, आई होप आप आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आज की वीडियो को देखे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं रेगुलर जब वीडियो डालूं तो आपके पास भी इसका नोटिफिकेशन चला जाए और आप अपने बोर्ड एग्जाम बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर पाए। क्योंकि मैं आप लोगों को इसी मुद्दे से इससे चैनल को लेकर क्रिएट कर आया हूं कि हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी, हमारे साथी बोर्ड एग्जाम में 95% से प्लस अंक प्राप्त करें। तो मेरे प्यारे साथियों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।